मंत्री हो या दूसरे सत्ताधारी, भ्रष्टाचार के उजागर होने तक पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। करप्शन सामने आते ही दिल, लीवर, किडनी से लेकर तमाम तरह की बीमारियां अचानक जन्म ले लेती हैं। ये सब कुछ सत्ता के दम पर खुद को बचाने के लिए होता है। इसी का सबूत क्या ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी भी देते हैं, जो शिक्षा विभाग में भर्ती से जुड़े घोटाले में 21 करोड़ रुपए कैश जब्त होने से पहले एकदम ठीक ठाक होते हैं। फिर 23 जुलाई को जैसे ही करीबी अर्पिता के घर नोट निकलने लगे, मंत्री को दिल में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तब चर्चा में आया एक अस्पताल, नाम है SSKM अस्पताल, सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल। कोलकाता के इस अस्पताल की कहानी बहुत दिलचस्प है, जहां करप्शन के आरोपी तुरंत इलाज कराने पहुंच जाते हैं। पहले उस इतिहास को याद कर लीजिए। बात मई 2021 की है। मदन मित्रा और सोवन चटर्जी की नारद घोटाले में गिरफ्तारी होती है। तुरंत दोनों नेता SSKM अस्पताल में ही भर्ती हुए। मई 2022 की बात आई। TMC के बड़े नेता अनुव्रत मंडल को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया। अनुव्रत मंडल 15 दिन तक जाकर SSKM अस्पताल में भर्ती रहे। मदन मित्रा को जब शारदा घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी वो SSKM अस्पताल में ही जाकर पहले भर्ती हो गए थे। 2021 में TMC नेता फिरहाद हाकिम को भी जब नारद घोटाले में CBI ने गिरफ्तार किया, ये भी जाकर SSKM अस्पताल में भर्ती हुए। क्या इसी वजह से पार्थ चटर्जी भी जाकर SSKM अस्पताल में भर्ती हुए? क्या पार्थ चटर्जी जैसे मंत्री बंगाल में अपनी सत्ता के रसूख के दम पर जांच और कार्रवाई से बचने के लिए सिस्टम को टहलाने लगते हैं? इस सवाल का कारण है कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिसमें कहा गया कि नेता जांच एजेंसियों से बचने के लिए SSKM अस्पताल का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ मामलों को देखते हुए कि आरोपी पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पावर और पद है। मंत्री के लिए गंभीर बीमारी की आड़ में पूछताछ से बचने के लिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना असंभव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो मामले की सुनवाई कर रही जज उन सैकड़ों हजारों योग्य उम्मीदवारों के आंसुओं से अभिशप्त हो जाएंगी, जिनका भविष्य पैसे के बदले बलिदान कर दिया गया था। इसी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ चटर्जी की भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कथित रूप से उभरी बीमारी की जांच के लिए ओडिशा में एम्स भुवनेश्वर भेजा जाता है। टीचर्स गलत मेरिट लिस्ट के कारण कोर्ट तक पहुंचे, सब हमको मिले थे। मैं उनको आश्वस्त किया हूं, मैं स्वयं ये सारे अव्यवस्था अगर हुई होगी तो चिंताजनक विषय है। कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा। भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। करोड़ों रुपए के करप्शन के आरोपी मंत्री भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं। ये तभी की तस्वीर है। पत्रकारों ने सवाल किया, तब दिल की तरफ इशारा करके पार्थ चटर्जी दिखाने लगे। एम्बुलेंस फिर रवाना हुई। भुवनेश्वर एम्स में बंगाल के आरोपी मंत्री पहुंचे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इसके बाद भुवनेश्वर एम्स की तरफ से रिपोर्ट दाखिल हुई। कहा गया कि बीमारियां पुरानी हैं, लेकिन अभी सब ठीक है, डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। We have examined, we have taken the history, and we have seen him, and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity, and all. So these are all chronic. At this moment, we have investigated, and we found something which is not of very serious in nature. ईडी ने एम्स भुवनेश्वर की रिपोर्ट के आधार पर अदालत में कहा कि पार्थ चटर्जी की तबीयत को लेकर कहीं कोई चिंता की बात नहीं। स्वास्थ्य के हर तरह के पैरामीटर पर कोई अस्थिरता नहीं है। अब दस्तक देता सवाल ये, क्या बंगाल में करप्शन के बाद बचने के लिए अस्पताल का इस्तेमाल होता है? क्या सत्ता की शह पर जांच एजेंसियों से बचने के लिए SSKM अस्पताल का सहारा लिया जा रहा है? क्या पार्थ चटर्जी जैसे मंत्री पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में समझते हैं? आखिर पार्थ चटर्जी को अब तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया है?